दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बलदिया के बारे में 2 अपडेट शेयर करने वाला हूँ। दोनों अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप भी इस तरह का काम करते हैं तो अभी रुक जाएं, या ये कि बलदिया का जो भी टर्म और कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए काम करें, वरना आपको भी कतर में दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने में एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों ये अल-फज़ा की गाड़ी जा रही है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो गाड़ी है वो सारी गाड़ी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये जो है एक कैंपेन चला रहे हैं कतर में ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि अपनी गाड़ियों में सब्जी, तरकारी, प्याज, लहसुन, इसी तरह खाने पीने का जो भी सामान होता है या ये कि दूसरा सामान होता, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग आगे जो है गाड़ी भी देखने वाले हैं। तो इस तरह की गाड़ी में क्या करते हैं, वो लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, सामान को दुकानों में डिलीवर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को गाड़ी नजर आ रही होगी। इस तरह की गाड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर फल फ्रूट, सब्जी, तरकारी, आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, धनिया, इस तरह जो है ये सब सामान एक जगह से खरीद करके दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, दुकान में डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर बलदिया की तरफ से एक बड़ा कैंपेन चलाया गया है ऐसे लोगों के खिलाफ में। इनमें से ऐसे लोग जो कि बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के, इलीगल तरीके से इस काम को कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त चेकिंग चल रही है, उनकी गाड़ी को तलाश किया जाता है। इसी तरह ड्राइवर के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है कि आपके पास में ये काम करने के लिए परमिशन है या नहीं है। तो जिनके पास में इस तरह का परमिशन नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियों से सब्जी, तरकारी को उठा करके बलदिया वाले लेकर जा रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आप लोग भी अगर इस तरह कतर में काम करते हैं तो बिना परमिशन के इस तरह का काम न करें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे आपका हजारों रियाल नुकसान होगा। अगर आपके कब्जे से खराब सामान पकड़ा जाता है तो इसका जो है अलग से फाइन आएगा। तो इस तरह का काम करने से पहले एक मरतबा जरूर सोच लें। अगर आप इलीगल तरीके से कर रहे हैं तो सचेत हो जाएं, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना परमिशन के ये काम मत करें। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक और यहाँ पर रेफरेंस शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को कतर में इस तरह का काम नहीं करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ परिंदे नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह का जो परिंदा होता है माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह के परिंदों को शिकार करना मना है। इस तरह के परिंदों को अगर शिकार करते हुए आप पकड़े जाते हैं, चाहे वो जिस हिसाब से भी हो, दवाई के जरिए हो या गुलेल के जरिए हो, इसी तरह जाल के जरिए हो, जो भी तरीका हो शिकार करने का, आप जहां भी शिकार करें, चाहे पानी में या ये कि खुश्की में, अगर आप जो है परिंदों का शिकार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। सिचुएशन के हिसाब से फाइन, जेल, ये सब कुछ हो सकता है और ये भी चांस है कि आपको कतर से डिपोर्ट कर दिया जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि दोनों अपडेट आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, खास करके जो कतर में नए लोग आते हैं ऐसे लोगों को इस तरह की वीडियो जरूर शेयर करें। इस चैनल के साथ में जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आप 4-5 साल पीछे चले जाते हैं तो आप लोगों को कतर के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की वजह से लाखों लोगों को मदद मिलती है। कतर में कैसे रहना है, किस तरह रहना है, क्या चीज हमको नहीं करना है, आपके क्या हुकूक हैं, ये सारी चीज इस चैनल के जरिए जानकारी दी जाती है। तो अपने नए नए दोस्तों को इस चैनल को जरूर रिकमेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।